एक टेस्ट जो आपके डिजायर्ड कॉलेज में एडमिशन लेने के रास्ते ओपन करता है, CUT। अगर आप लोग साइंस के स्टूडेंट है, कॉमर्स हैं या आर्ट्स वाले स्टूडेंट है तो भी ये टेस्ट आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे जरूरी बात, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, रजिस्ट्रेशन फीस क्या है, रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट कब है, और भी काफी सारे पॉइंट्स हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखें, स्किप नहीं करें और साथ के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। CUT कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, ठीक है जी। CUT एक सिंगल एग्जाम जो आपके एडमिशंस के लिए इंपॉर्टेंट है, जिसके अंदर टोटल नंबर ऑफ कॉलेजेस कितने 300 प्लस हैं, साथ के साथ 100 प्लस UG कोर्सेज बताए हुए हैं। इन सभी की भी बात हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं। साथ के साथ इस साल हम लोगों को अंदाजा है कि मोर देन 15 लाख रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है 12th क्लास वाले बच्चे फिल करने वाले हैं, ठीक है जी। चलिए आगे की बात जो वो है, इसके अंदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जैसा मैंने आप लोगों को बताया था कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या बोला, आप लोगों की 12th क्लास के अंदर मोर देन 50% मार्क्स जो है वो होने चाहिए। अगर आप लोग कॉमर्स है, आर्ट्स है या साइंस वाले किसी भी स्ट्रीम के अगर आप लोग स्टूडेंट भी हैं तो साथ के साथ क्यों सर सबसे जरूरी बात क्यों सर आप 12th क्लास में प्रॉपर पास होने चाहिए हो। आपकी किसी भी सब्जेक्ट में मतलब मोर देन 1 सब्जेक्ट में आप लोगों की कंपार्टमेंट ना हो, अगर होती है तो आप लोग इस CUT एग्जाम को क्लियर नहीं कर पाएंगे। और एज लिमिट इसके अंदर कुछ है ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ एक ही क्राइटेरिया, वो क्या है कि सर वो आप लोगों की 12th क्लास की परसेंटेज, ठीक है जी। साथ के साथ नेक्स्ट पॉइंट है कि एग्जाम पैटर्न, सबसे ज्यादा बच्चे इसी के अंदर कंफ्यूज हो रहे हैं कि एग्जाम पैटर्न क्या है। इसके अंदर मेनली 3 एग्जाम है, वो है आप लोग का सेक्शन 1 जिसके अंदर लैंग्वेज सब्जेक्ट है, आप लोगों से 2 लैंग्वेज सब्जेक्ट पूछे जा सकते हैं, जो भी आप लोग लैंग्वेज फिल करना चाहते हो वो फिल कर सकते हो। साथ के साथ सेक्शन 2 जो वो है डोमेन, मतलब जिस भी स्ट्रीम के आप लोग हो, अगर साइंस के हो तो उसके अंदर PCM या PCB आप लोगों का चलेगा, कॉमर्स के हो तो आर्ट बिजनेस, ठीक है ना, सॉरी आपका क्या अकाउंट्स बिजनेस और इकोनॉमिक्स, ठीक है जी। अगर आप लोग ह्यूमैनिटीज का तो उसके सब्जेक्ट। साथ के साथ सेक्शन 3 जो है वो आप लोगों का क्या है जनरल है, क्यों जो आप लोग जनरल नॉलेज से रिलेटेड क्या है इसमें क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अब तीनों सेक्शन के अंदर क्या है क्राइटेरिया बताया हुआ, टाइम का क्राइटेरिया किस तरीके से उसके अंदर हम लोग टाइम लिमिटेशंस में मतलब उस पेपर को कंप्लीट करेंगे। जो क्या है जो आप लोगों का पहला सेक्शन है जिसकी 45 मिनट्स दी गई हैं, जिसमें से आप लोगों को 50 क्वेश्चंस में से कितने अटेम्प्ट करने, 40 क्वेश्चंस आप लोगों को मैंडेटरी हैं अटेम्प्ट करने। नेक्स्ट है आप लोगों का सेक्शन 2 जिसका टाइम लिमिट क्या है आप लोगों को 45 और 60 मिनट। बट इसके अंदर क्या है, अगर आप लोग PCM या PCB अकाउंट वाले बच्चों को आप लोगों को कितने मिलेंगे 60 मिनट्स मिलेंगे, मतलब जो डिस्क्रिप्टिव है क्यों जहां पर आप लोगों को सॉल्यूशन करने को इसके अंदर 60 मिनट्स दी जाएंगी। बाकी की जिसके मतलब जो आप लोगों का हिस्ट्री वगैरह है, पॉलिटिकल साइंस है, उसके अंदर 45 मिनट्स मिलेंगी, जिसमें से भी आप लोगों को 50 में से 40 क्वेश्चन क्या करने अटेम्प्ट करने। लास्ट है वो है आप लोगों का सेक्शन 3 जो जनरल है, वो मेनली सभी के लिए, जिसके अंदर आप लोगों को 45 मिनट्स मिलने वाली हैं। साथ के साथ इसमें 60 क्वेश्चंस में से आप लोगों को अटेम्प्ट कितने करने होते हैं, 50 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट है कि एग्जाम फॉर्म, सबसे मेन बात, अगर बहुत सारे बच्चों ने अभी तक ये एग्जाम फॉर्म फिल नहीं करा है तो इस फॉर्म को जल्दी से आकर आप लोग फिल कर दें। इसकी लास्ट डेट जो है वो है 26 मार्च 2024। साथ के साथ क्यों इसकी एग्जाम डेट जो है मतलब हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं 15 से 30 मई जो है वो इसकी एग्जाम डेट हो सकती है। उसके पीछे हो सकता है कि थोड़ा सा फॉरवर्ड भी हो जाए क्योंकि इस साल इलेक्शन भी है, तो मतलब हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 15 से 30 मई के बीच में आप लोगों का CUT का एग्जाम हो सकता है। सबसे जरूरी बात क्यों अगर आप लोग रजिस्ट्रेशन फीस नहीं पता है तो वो आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रही होगी। क्यों जनरल वालों के लिए 1000 है, OBC 900 और SC ST के लिए आप लोग 800। मेन पॉइंट, मेन मुद्दा क्या है बोले सर, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ जो आपका डोमेन वाला पोर्शन था, अगर आप लोग 3 सब्जेक्ट्स उसके अंदर फिल कर रहे हो तो 1000 है। अगर आप लोग सब्जेक्ट्स 3 से ज्यादा लेना चाहते हो तो 400 रुपीज पर सब्जेक्ट के हिसाब से आप लोगों को करना फिल करना। मतलब अगर आप लोग 4 सब्जेक्ट लेना चाहते हो तो फीस कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी आप लोगों की 1400। तो ये बात आप लोग याद रखना कि तो उस हिसाब से आप लोगों को क्या करना है, CUT का एग्जाम फिल करना है, ठीक है जी। नेक्स्ट पॉइंट है कि यूनिवर्सिटीज को, यूनिवर्सिटीज कौन कौन सी है जहां पर आप लोग जाना चाहते हो, जहां पर आप अपने आप को मतलब फ्रीली पढ़ना चाहते हो, जहां पर आप लोगों को फ्रीडम मिल रही है, नॉलेज ज्यादा मिल रही है, तो ये यूनिवर्सिटीज दी गई हैं। इनके कुछ कॉलेजेस बताए हुए हैं, तो जब आप लोग एग्जाम फॉर्म फिल करोगे उसके कॉलेजेस बताए हुए हैं कौन कौन से कॉलेजेस में आप लोग अपना एडमिशन ले सकते हो। साथ के साथ सबसे जरूरी बात क्यों कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल हैं।
कुछ कोर्सेज मैंने यहाँ पर आपकी स्क्रीन के ऊपर शेयर करे हुए हैं, कुछ कोर्सेज आप लोगों के रजिस्ट्रेशन फॉर्म में दिए गए हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर आप लोग साइंस के बच्चे हो तो आप लोग क्या कर सकते हो, बीएससी कर सकते हो, साथ के साथ बीसीए, ठीक है ना, कंप्यूटर साइंस टेक्नोलॉजी के अंदर बीटेक भी, और बीई मतलब बैचलर इन इंजीनियरिंग, जो क्या आप लोग इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर। तो ये कोर्सेज जो है वो साइंस वाले बच्चों के लिए, साथ के साथ कॉमर्स वालों के लिए, मतलब कॉमर्स जिनके पास मैथ थी तो वो भी सीयूटी के लिए अवेलेबल, मतलब वो लोग बीकॉम ऑनर्स भी कर सकते हैं, साथ के साथ बीकॉम अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन और मैनेजमेंट और अकाउंटिंग भी क्या है कोर्स अवेलेबल है आपका सीयूटी के अंदर। और जिनके पास मैथ नहीं थी उनके अंदर क्या बोला, बीकॉम जनरल, बीकॉम मार्केटिंग और साथ के साथ बीकॉम टूरिज्म एंड ट्रैवल मैनेजमेंट, ये कोर्सेज हैं। और भी कोर्सेज आप लोगों को अपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करते हुए मिल जाएंगे, ठीक है जी। नेक्स्ट पॉइंट है वो है हमारा आर्ट वाले बच्चे कौन कौन से मतलब कोर्सेज कर सकते हैं, तो वो आप लोग स्क्रीन के ऊपर देख लो, बीएससी है, बीए, बीएससी डिजाइन है, ठीक है ना, बीएचएम हॉस्पिटैलिटी ट्रैवल, बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और बैचलर ऑफ मास मीडिया, ठीक है ना। तो ये कोर्सेज जो हैं ये आर्ट्स वाले बच्चों के लिए अवेलेबल है, ठीक है। मेन पॉइंट ये है कि जैसे आप लोगों की स्ट्रीम्स के हिसाब से सीयूटी ने कोर्सेज अवेलेबल कराए हुए हैं, तो ये टेंशन तो आप लोगों को लेनी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि सीयूटी इंपॉर्टेंट है भी या नहीं, क्योंकि अभी तक जिन बच्चों ने फॉर्म फिल नहीं करा है वो अभी तक यही सोच रहे हैं, बोले तो सीयूटी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है या नहीं, फॉर्म जाके फिल करने नहीं करने। बिल्कुल जरूरी बात यह है कि सीयूटी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि सीयूटी एक क्राइटेरिया सेट कर रहा है कि आप लोग क्या एलिजिबल हो यूनिवर्सिटीज या कॉलेजेस के अंदर एडमिशन लेने के लिए। इन केस अगर आप लोग अपने फेवरेट कॉलेज या डिजायर्ड कॉलेज के अंदर एडमिशन नहीं लेना चाहते हो, तो अगर आप लोग अपने आसपास भी लेना चाहते हो तो वहां पर आप लोग सीयूटी का एग्जाम दिखा सकते हो, बोले जहां पर आप लोगों को प्रेफरेंस मिल जाएगी, बोले हाँ आपने सीयूटी क्लियर करी है। तो सीयूटी तो मतलब 12th के बाद मैंडेटरी कर ही दिया है सभी कॉलेजेस यूनिवर्सिटी, चाहे वो प्राइवेट है या गवर्नमेंट है। तो ये बात आप लोग याद रखना, सीयूटी तो मेनली आप लोगों को क्लियर करना ही है, जिसके बेसिस पर आप लोग कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हो, ठीक है। बट कुछ कोर्सेज ऐसे हैं जो सीयूटी के अंडर में नहीं आते हैं, ठीक है ना। एग्जांपल के तौर पर बोले से आपके फिजिकल वाले कोर्सेज जो है वो सीयूटी के अंडर में नहीं आएंगे, बोले से आप लोगों के लिए वो अवेलेबल हैं कुछ यूनिवर्सिटीज और कुछ कॉलेजेस के अंदर। तो ये चीज आप लोग ध्यान रखना, मतलब पॉइंट ये है कि जो आप लोग कोर्स करना चाहते हो वो सीयूटी के अंडर में है या नहीं, तो ये चीज आप लोग ध्यान रखना। अगर आप लोगों ने सीयूटी का फॉर्म फिल नहीं करा तो आप उस कॉलेज या यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन नहीं ले सकते, ठीक है जी। और सीयूटी से रिलेटेड कोई भी अगर आप लोगों को डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप लोग लिख दें और इस वीडियो को शेयर कर दें, अपने दोस्तों तक फॉरवर्ड कर दें। जिन लोगों ने अभी तक सीयूटी का रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल नहीं करा है, लास्ट डेट 26 मार्च है, जल्दी से आकर फिल करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोगों को किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बता देना, हम उस टॉपिक पर भी वीडियो बना देंगे। तब तक के लिए सीधा रहो।